Hello everyone, welcome to Basic Therapy. Today we will be talking about subject matter experts, that is SME. It is one of the best career option for students and a part-time career option for graduates. It is one of the best thing that has happened to me so far in my career, and that can happen to you too. So stay tuned to know more about it. मेरा एक पिछला वीडियो था चेक के ऊपर जिसमें मैंने एसएमई के बारे में बात किया था, दैट इज सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। तो मुझे बताना है कि ये एक ऐसा करियर ऑप्शन है विच इज़ नॉट नोन टू पीपल, बट इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट करियर ऑप्शन फॉर स्टूडेंट्स एज अ पार्ट टाइम। आप काम करना चाहते हो तो इट्स वन ऑफ द बेस्ट। ये बेस्ट इसलिए है क्योंकि इट प्रोवाइड्स यू वर्क लाइफ फ्लेक्सिबिलिटी। आप कहीं पे भी काम कर सकते हो, कहीं से भी काम कर सकते हो, जब मन करे तब काम कर सकते हो। आपको किसी चीज का प्रेशर नहीं होता है या बंधन नहीं होता है कि आपने इतने घंटे बैठना ही है, काम करना है। एंड इट इज फेयर बिकॉज आप जितना काम करोगे आपको उतना पैसे मिलेंगे और डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से आपको पे किया जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट आ रहा है तो आपको ज़्यादा पेमेंट होगी, कम डिफिकल्ट आ रहा है तो उस हिसाब से आपको पेमेंट दी जाएगी, वो भी टाइम टू टाइम। इट्स लाइक अ बार्टर सिस्टम कि क्लाइंट आपके पास क्वेश्चन लेके आ रहा है, बदले में आप उनको आंसर दो and he will be paying you as per the difficulty level of that question. तो ये है जनरल आइडिया ऑफ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स। मतलब आपका एक रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में अगर एक्सपर्टीज होगी तो आप बन सकते हो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। तो ये सब्जेक्ट कौन से हो सकते हैं? ये कोई भी ग्रेजुएट लेवल के सब्जेक्ट हो सकते हैं, साइंस, नॉन साइंस, टेक्निकल, नॉन टेक बैकग्राउंड, सब बैकग्राउंड के हो सकते हैं। इट कैन बी मैथ्स, फिजिक्स, साइंस, बायोलॉजी, chemistry, finance, psychology, environment, anything, any subject at graduate level जो भी होंगे उसमें आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बन सकते हो। यू जस्ट नीड टू फाइंड द राइट फर्म हु आर हायरिंग फॉर दीज एक्सपर्ट्स। ये कम्प्लीटली प्रोफेशनल है, बट जो मैं बात कर रही हूँ ये कम्युनिटी काफ़ी बड़ी है। बिजनेस लेवल पे भी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स होते हैं अपने अपने फील्ड्स में, बट मैं जो बात कर रही हूँ ये एक स्मॉल लेवल पे बात कर रही हूँ, जो है ग्रेजुएट लेवल पे। जो स्टूडेंट्स है, इफ दे वांट टू अर्न, अगर पार्ट टाइम इनकम का सोर्स ढूंढ रहे हैं तो देन दे कैन बिकम सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। इसका एक और फायदा ये है कि आप अपना नॉलेज जो है वो एनहांस कर सकते हो, क्योंकि जब क्लाइंट आपके पास कोई डाउट लेके आता है तो आपको वो सॉल्व करने के लिए आपको खुद पढ़ना होगा उसको और उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करना होगा। अब ये क्लाइंट्स होंगे कौन? ये क्लाइंट्स हो सकते हैं स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जिनको असाइनमेंट्स में प्रॉब्लम है या फिर एग्जाम्स में प्रॉब्लम है, तो वो आएंगे अपने डाउट्स लेके आपके पास, बिकॉज यू आर दी एक्सपर्ट इन दैट सब्जेक्ट। आपने वो डाउट्स उनके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से डिटेल में सॉल्व करके देने हैं एंड द स्टूडेंट विल बी पेइंग यू इन रिटर्न फॉर दोज आंसर्स। सेकेंड क्लाइंट आपका हो सकते हैं जो पीएचडी कर रहे हैं। तो सपोज कोई इंसान फिजिक्स में पीएचडी कर रहा है एंड उसमें कुछ मैथ्स के डाउट्स आए या फिर केमिस्ट्री का कंसेप्ट आया है कुछ, एंड इज नॉट अवेयर ऑफ दोज कंसेप्ट्स, तो वो क्या करेगा? अपने जो डाउट्स है वो आपके पास लेके आएगा कि मेरे लिए ये इसका सोल्यूशन निकाल के दो, एंड आपने एज एन एक्सपर्ट इन मैथ्स और केमिस्ट्री आपने वो उसको आंसर करना है। तो दिस इज हाउ द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट साइकिल वर्क्स। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब आते हैं रिक्वायरमेंट्स पे। तो जैसे मैंने बोला क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट है इसमें, बट क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएट होना ज़रूरी है उस रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में। फॉर एग्जांपल अगर मैथ्स का एक्सपर्ट बनना है तो यू नीड टू हैव अ डिग्री इन मैथ्स, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, इस तरीके से आपके सब्जेक्ट्स हैं तो आपको रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स में एक ग्रेजुएशन की डिग्री होना ज़रूरी है। नाउ जो आपकी क्वालिफिकेशन की डिग्री है, जो ग्रेजुएशन की डिग्री है, इट विल एक्ट एज अ प्रूफ कि आप हाँ आपने ये सब्जेक्ट पढ़ा है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो अदरवाइज नीड्स है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की, वो क्या है? एक तो आपका बेसिक फाउंडेशन ऑफ नॉलेज होना जरूरी है, बेसिक सारे क्लियर होने चाहिए आपके। एबिलिटी टू गैदर इन्फॉर्मेशन, जरूरी नहीं है कि आपके पास जो क्वेश्चन आया है वो आप सॉल्व कर ही सको, बट हाँ आप उसके बारे में पढ़ सकते हो और उस इंफॉर्मेशन गैदर करके आप वो क्लाइंट को प्रोवाइड कर सकते हो। दैट इज व्हाट यू कैन डू एज अ एक्सपर्ट। थर्ड थिंग इज कि ट्राई योर ओन आइडियाज एंड कॉन्फिडेंस इन योर आंसर्स। मतलब आप अपनी क्रिएटिविटी यूज करके, जैसे आपको पता है कि एक मैथ्स का एग्जाम्पल आप
अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हो, उसके अलग अलग सॉल्यूशंस हो सकते हैं टू रीच वन आंसर। तो आप अपने क्रिएटिविटी से, अपने आइडियाज यूज करके वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और आपको अपने आंसर्स पे कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। फोर्थ थिंग इज फॉलो अदर एक्सपर्ट्स, ऑथोरिटेटिव एक्सपर्ट्स या फिर सीनियर एक्सपर्ट्स। मतलब जरूरी नहीं है आपको आ रहा है, बट आप दूसरे एक्सपर्ट्स को भी पूछ सकते हो अपने सर्कल में कि इसका आंसर क्या है, एंड आप भी हेल्प कर सकते हो किसी और एक्सपर्ट को। फिफ्थ इज यू नीड टू शेयर अबाउट योर प्रोफाइल एज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, तभी आपके पास डाउट्स लेके आएंगे लोग। एंड बी जेन्युइन, मतलब जो आप हेल्प करना चाहते हो आपको सही में अगर उसका सोल्यूशन पता है तो ही आप प्रोवाइड करो, वरना मना कर दो। आपको जेन्युइनिटी दिखानी है, ऐसा नहीं है कि पैसों के लालच से आप गलत आंसर्स प्रोवाइड कर रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। यू हैव टू बी एब्सोल्युटली जेन्युइन इन दिस फील्ड। सो देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। तो एक हेड फर्म होगी जिसमें आप अप्लाई करोगे पहले एज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, एंड वंस यू गेन दीज राइट्स ऑफ आंसरिंग क्वेश्चंस, the system is going to work as follows. The client is going to come with his questions to the head firm. So head firm is going to forward this question to you. You as a subject matter expert are going to answer these questions. You can either choose not to answer or choose to answer. It is all upon you. Then the answers are going to a mediator who are going to be the senior experts, and they are going to evaluate your answers. After evaluating your answers, they are going to forward your answers to the head firm. Further, the head firm forwards these answers to the client. Now client also has the power to rate you. They will give you either a thumbs up, thumbs down. They will review your profile, how you have answered the question, if it is correct, it is wrong. But the payment depends upon the mediator. If he finds the answer is correct and that he has forwarded, you will be getting paid. Now the rating of clients also play a very important role in this. If they give you a thumbs up, more question flow will be towards you, because आपकी रेटिंग अगर अच्छी होगी तो आपके पास क्वेश्चन का फ्लो ज्यादा आएगा, और आपकी रेटिंग अगर कम रहेगी तो आपके पास क्वेश्चन का फ्लो कम रहेगा। तो आपका पेमेंट भी उस हिसाब से डिपेंड करेगा। अगर आपके पास ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप उनको ज्यादा सॉल्व करके अपना अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा सकते हो, वेराज अगर कम ही क्वेश्चंस आ रहे हैं आपको सॉल्व करने के लिए तो आप उसमें हेल्प नहीं कर सकते हो। तो दिस इज हाउ द एंटायर सिस्टम ऑफ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट वर्क्स। नाउ इस फील्ड में काफी सारे फ्रॉड्स भी होते हैं, सो आई हैव ब्रॉट सम ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म्स फॉर यू टू बिकम अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। तो एक है टॉपर है, बार्टल भी है, चेग है जिसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया, यू कैन चेक दैट आउट। फिर एक गॉथ एक्सपर्ट करके है, फोटो मैथ है, ब्रेनली है। ये सारे ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म्स है, इसके ऊपर आप अपना प्रोफेशनल करियर एज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट स्टार्ट कर सकते हो। टॉकिंग अबाउट फ्रॉड्स, मैं आगे उसके बारे में और डिस्कस करूंगी, बट फॉर नाउ ये सारी वेबसाइट्स काफी ऑथेंटिक है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट एंड अप्लाई on these websites right away if you are interested in becoming a subject matter expert. अब आते हैं ज्वाइनिंग प्रोसेस के बारे में कि क्या होगी प्रोसेस। तो पहले तो आपको वेबसाइट पे जाना है, यू हैव टू चेक देयर वेबसाइट इफ द सब्जेक्ट इज अवेलेबल। इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि अगर आपका सब्जेक्ट उस वेबसाइट पे अवेलेबल है फॉर बिकमिंग अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। तो पहले आपने वो चेक करना है कि आपका सब्जेक्ट है या नहीं है। इफ आपका सब्जेक्ट है तो आप उनका एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट रहेगी ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एंड एवरीथिंग। वंस योर बेसिक रिक्वायरमेंट्स आर सेंड टू देम, वो आपको एक वेरिफिकेशन ईमेल भेजेंगे, उनका वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा बेसिक, एंड फिर एक एप्लीकेशन होगा आपका टेस्ट के लिए। When you are ready, you can attempt the basic qualifying test as per their norms. एक टेस्ट ली जाएगी आपकी सब्जेक्ट की एक्सपर्टीज चेक करने के लिए कि आप जेन्युइनली उसमें अच्छे हो या नहीं हो। जस्ट बिकॉज यू हैव अ डिग्री डजंट मेक यू एन एक्सपर्ट इन इट। सो वो चेक करेंगे उनके हिसाब से कि आप टेस्ट क्वालिफाई करोगे तो ही आप एलिजिबल रहोगे टू बिकम अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। फिर आपको बस वेट करना है रिजल्ट का। वंस द रिजल्ट्स आर अलॉटेड, अनाउंस्ड, तो आपको पता चलेगा आप सिलेक्ट हुए हो नहीं हुए हो। अगर सिलेक्ट हुए हो तो आपको उनके वेबसाइट पे आंसरिंग राइट्स मिलेंगी। विल टॉक मोर अबाउट दिस इन नेक्स्ट स्लाइड। पहले देखते हैं कि टेस्ट रिक्वायरमेंट्स क्या होती है। देयर विल बी टू टाइप ऑफ टेस्ट। एक तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकता है या फिर डिटेल्ड सोल्यूशन। मोस्टली डिटेल्ड सोल्यूशन ही मांगते हैं क्योंकि एज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट यू आर नॉट टॉकिंग और एक्सप्लेनिंग देम डाउट्स,
सो आपको सारा जो है वो रिटर्न में एक्सप्लेन करना है उनको स्टेप बाय स्टेप। तो आप कितने अच्छे से रिटर्न फॉर्म में अपना सोल्यूशन प्रेजेंट कर सकते हो, इसलिए वो लेते हैं डिटेल्ड सोल्यूशन टेस्ट। एंड टू टेस्ट योर नॉलेज दे विल बी टेकिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। नाउ डिपेंडिंग अपॉन फर्म आइदर और हो सकता है, एक तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का टेस्ट हो सकता है, एक तो डिटेल्ड सोल्यूशन वाला टेस्ट हो सकता है, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। सो ये फर्म टू फर्म डिपेंड करता है। नाउ पेमेंट का देखते हैं कि पेमेंट कैसे होता है। तो क्वेश्चन वाइज पेमेंट रहता है एज पर द डिफिकल्टी लेवल, जैसे मैंने काफी बार मेंशन किया है। अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा तो यू विल बी गेटिंग पेड अकॉर्डिंग टू दैट लेवल। मॉडरेट होगा तो बीच वाला होगा कुछ। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं चेक में काम करती हूँ, सो वहाँ पे पर क्वेश्चन नो मैटर द डिफिकल्टी लेवल आई गेट पेड 168 रुपीज पर क्वेश्चन। तो ये फर्म टू फर्म डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट के हिसाब से। जैसा मेरा एडवांस मैथमेटिक्स है तो इसमें फायदा क्या होता है कि अगर डिफिकल्ट होगा तो 168 मिलेगा, इजी होगा तो भी 168 होगा, मॉडरेट होगा तो भी 168 होगा। वेराज कुछ फर्म्स में क्वेश्चन के हिसाब से होता है, जैसे किसी को सिर्फ सॉल्यूशन चाहिए होता है, लाइक फाइनल आंसर चाहिए, तो दे विल बी आस्किंग ओनली, मतलब उसमें कम पैसे लगेंगे। अगर डिटेल सोल्यूशन चाहिए स्टेप बाय स्टेप तो उसमें ज्यादा पेमेंट मिलेगा। या फिर बहुत ज़्यादा बड़ा सॉल्यूशन है या कैलकुलेशन करना है उसमें काफ़ी एडवांस लेवल का, तो उसका भी प्राइस ज़्यादा होगा। फिर आपका जो अकाउंट होगा उसको आपका बैंक अकाउंट कनेक्ट किया जाएगा एज सुन एज यू अर्न योर आंसरिंग राइट्स। तो आपका जो पेमेंट होगा वो मंथली या वीकली बेसिस पे वो अपने हिसाब से फर्म टू फर्म डिपेंड करता है अगेन। तो उस हिसाब से आपके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। से आपने एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे किए, उसकी एक्स प्राइस है पर क्वेश्चन, डिपेंडिंग अपॉन आपने उसमें से कितना सही कितना गलत किया है। सारे के सारे क्वेश्चन सही किए तो n इंटू एक्स अमाउंट आपके अकाउंट में मंथली जमा हो जाएगी। देन वी हैव प्राइस विल बी पेड इफ यू आंसर करेक्ट एंड एज पर क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट। जैसे कि मैंने बोला है कि अगर करेक्ट होगा आंसर एक्सपर्ट्स, मतलब जो सीनियर एक्सपर्ट्स के हिसाब से, तो ही आपको उसका पेमेंट पूरा का पूरा मिल जाएगा। या फिर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि आपको डिटेल सोल्यूशन चाहिए और आपने सिर्फ फाइनल आंसर दिया है तो आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पूरी करना इज योर जॉब ईयर। सो आपने वो ध्यान में रखना है। एंड रेस्ट ऑफ द रूल्स वेरी फ्रॉम फर्म टू फर्म। जैसे मैंने बोला कुछ फर्म्स में फिक्स्ड प्राइस होती है कोई भी सब्जेक्ट की, या फिर कोई भी क्वेश्चन हो उसकी फिक्स्ड प्राइस ही रहती है। या फिर कुछ कुछ फर्म्स है जिसमें डिफिकल्टी लेवल वाइज क्वेश्चन का प्राइस कोट किया जाता है। सो दीज आर द पेमेंट रिलेटेड थिंग्स। अब आते हैं टाइम एंड प्लेस पे। तो जो मैंने फर्म्स मेंशन किए उसमें कि काफ़ी सारी फर्म्स जो है वो एमएनसीज है, तो इनका जो हेडक्वार्टर्स है वो बाहर फॉरेन कंट्रीज में है। तो ये टाइम एंड प्लेस जो है आपका वो आपके ऊपर डिपेंड है। टाइम इज इन योर कम्प्लीटली इन योर हैंड एंड प्लेस इज ऑल्सो इन योर हैंड एज फार एज इंटरनेट कनेक्शन इज गुड। सो आपको जो लॉन्ग आवर्स बैठ के परेशान होना, स्क्रीन के सामने बैठना, मैंडेटरी बैठना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। बट ओनली थिंग ये है कि यहाँ पे कि जो एमएनसीज है उनका टाइमिंग, लाइक वी आर इन इंडिया, तो जैसे चेक का मैंने डिस्कस किया था वो कैलिफोर्निया में है, तो वहाँ पे रात के टाइम पे यहाँ पे दिन होता है एंड वाइस वर्सा। तो यूनिवर्सिटीज वहाँ पे जब खुलती है तब यहाँ पे रात होती है। तो अगर आपको क्वेश्चन का फ्लो ज्यादा चाहिए तो आपको रात को काम करना पड़ेगा, दैट इज नाइट शिफ्ट में काम करना पड़ेगा। नाउ दैट इज कम्प्लीटली अप टू यू। दिन में भी होते हैं क्वेश्चन बट फ्लो कम रहता है। तो इफ यू वांट टू अर्न मोर तो आपको नाइट शिफ्ट करनी पड़ती है। कुछ कुछ फर्म्स के रिलेटेड बोल रही हूँ मैं, कुछ इंडिया के भी अच्छे अच्छे फर्म्स है, उधर भी आप अप्लाई कर सकते हो, तब आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा। सो टाइम एंड प्लेस इट इज कम्प्लीटली अप टू यू। तो इस जॉब में एथिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आंसर्स शुड बी राइट। किसी का करियर आपके हाथों में है बिकॉज यू आर प्रोवाइडिंग देम आंसर्स। सो आप मेंटोर बन रहे हो उनको इनडायरेक्टली, दो दे कैनॉट मीट यू, कैनॉट सी यू, इनडायरेक्टली ऑन पेपर यू आर बीइंग देयर मेंटोर। सो आपको आंसर्स जो है वो करेक्ट ही प्रोवाइड करने पड़ेंगे। प्लेजरिज्म कैन गेट यू बैंड इन दिस प्रोफेशन बिकॉज आप किसी और की आंसर्स चुरा के बस पेपर पे, आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप गूगल करके जो आंसर किसी और फर्म्स में मतलब सॉल्व करके लिखे हुए हैं वही आंसर आप कट कॉपी पेस्ट करके किसी और क्लाइंट को पेश करोगे तो यू आर नॉट गेटिंग पेड। इट इज अ
प्लेजरिज्म, बिकॉज ये सारे प्लेजरिज्म चेक भी होता है आपके आंसर्स। जब आप मीडिएटर के थ्रू आपके आंसर्स जा रहे हैं तो प्लेजरिज्म का भी चेक होता है। आपके आंसर्स खुद के होने चाहिए, खुद ने डिजाइन किए होने चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी और ने सॉल्व किया और आप उसका क्रेडिट ले रहे हो खुद एंड यू आर गेटिंग पेड फॉर इट, सो दिस इज प्लेजरिज्म। तो यहाँ प्लेजरिज्म कैन गेट यू बैंड। देन क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट ऑफ आंसर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। जैसे मैंने बोला, अगर उनको डिटेल सोल्यूशन चाहिए तो आपको डिटेल ही देना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करनी है, क्योंकि इन रिटर्न फॉर्म दे आर एक्सपेक्टिंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द सोल्यूशन। तो अगर आप वही नहीं बताओगे उनको तो उनको उसका फायदा क्या है इतना पे करने का। फिर आंसरिंग फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है। हर एक फर्म का एक आंसरिंग फॉर्मेट होता है कि इसी हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करने ही चाहिए। एंड आपने लोगों को ग्रो करने में हेल्प करना है, सीखने में हेल्प करना है, उनको चीटिंग में हेल्प नहीं करनी है। मैं फ्रॉड्स के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ आगे, दैट्स व्हाई आई एम नॉट इलैबोरेटिंग दिस पॉइंट मच ओवर हियर। Now coming to the most awaited point of this discussion, be aware of fraud. I would like to elaborate this point here because I have been a victim of this. एंड मैं बताना चाहती हूँ कि ये फर्म दो सारी अच्छी चीज़ों के लिए स्टैंड करती है। जैसे यू आर हेल्पिंग योर क्लाइंट टू लर्न, यू आर गिविंग रिक्वायर्ड मतलब व्हाट इज रिक्वायर्ड एंड जेन्युइन पर्पस होता है उसके पीछे का, किसी को हेल्प करना। आप खुद का नॉलेज भी बढ़ा रहे हो एंड यू आर क्रिएटिंग अ डिफरेंस इन समबडी एल्सेज लाइफ एंड यू आर हेल्पिंग टू लर्न विदाउट एनी प्रेशर ऑन योर सेल्फ। अगर आपको आ रहा है तो आप आंसर करो एंड गेट पेड, अगर नहीं आ रहा है मना कर दो, नो बडी इज गोइंग टू क्वेश्चन यू हियर। बट अभी लोग इसका फ्रॉड मतलब फर्म्स के थ्रू भी बताती हूँ कि कैसे फ्रॉड होते हैं एंड एज ए एक्सपर्ट भी आप किस तरीके से आपसे फ्रॉड करवाए जा सकते हैं। तो लोग क्या करते हैं कि नकली अकाउंट बनाते हैं पैसे बनाने के लिए। वो क्या करते हैं कि इन फर्म्स को ज्वाइन करते हैं एज ए एक्सपर्ट और फिर वहां के जो क्वेश्चंस है वो आपको देते हैं। यू बिकम द थर्ड पार्टी ओवर हियर। सो आपसे सॉल्व करवा के लेते हैं कम प्राइस में एंड खुद वो जो सोल्यूशन है वो वहां पे एज ए एक्सपर्ट प्रेजेंट करते हैं एंड दे गेट पेड मोर। तो ये मेरे साथ भी हुआ है। लाइक आई वॉज गेटिंग पेड फॉर इजी क्वेश्चंस, आई वॉज प्रॉमिस टू गेट पेड 60 रुपीज, बट बाय मैंने बहुत काम किया फॉर अ वीक, पूरा दिन बैठ के एंड आई सॉल्व ऑलमोस्ट 120 क्वेश्चंस एंड 60 रुपीज के रेट पे मैंने सॉल्व किया था ये। एंड कुछ क्वेश्चंस मुझे करेक्ट भी करने थे, उसके मेरे को बताया गया था कि करेक्शन की प्राइस होगी 30 रुपीज। मतलब किसी एक्सपर्ट ने अगर उसमें कुछ गलती की है और वो आंसर रिजेक्ट हुआ है तो उसके 30 मतलब वो करेक्ट करने के आई विल बी गेटिंग 30 रुपीज। तो इस हिसाब से मैंने ऐसे 50 क्वेश्चन सॉल्व किए थे एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मुझे जो पेमेंट मिलेगा, जो मेरा पेमेंट होगा एक वीक का, वो 8,700 का आई वॉज एक्सपेक्टिंग एंड बाई द एंड ऑफ 1 वीक आई गॉट पेड ओनली 1,300 रुपीज, सेइंग कि उनका जो फर्म है इट वॉज एड्रेसिंग अ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स जो एक प्रोजेक्ट पे काम करे जिसमें एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व करने थे एंड just because maximum number of experts got their answers wrong, तो प्रोजेक्ट पूरा रिजेक्ट हो गया एंड दैट्स व्हाई वी couldn't pay you 8,700 because प्रोजेक्ट कैंसिल होने की वजह से the firm is not paying them the required amount, so 1,300 rupees we are paying you from our pocket. So पूरा एक हफ्ता मैंने 12 घंटे काम किया and to get only 1,300 rupees paid which was not even worth it. तो इस टाइप की फ्रॉड होती है। सेकेंड टाइप ऑफ फ्रॉड इज कि लोग एग्जाम में बच्चों को चीट करने में इसका यूज करते हैं। व्हाट दे डू इज कि कोई बच्चा ऑनलाइन एग्जाम में लॉग इन करता है, दे स्टार्ट देयर फर्म एज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट का फर्म है, आप क्वेश्चन सॉल्व करो, वी विल बी पेइंग यू। एंड बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट एग्जाम में बैठे हुए क्लिक करते हैं एंड फॉरवर्ड करते हैं उनको, क्योंकि अभी आपको पता है कि सारी एग्जाम्स वगैरह तो वर्क फ्रॉम होम ही है, तो जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस है उसके स्क्रीन के फोटोज खींच के दे सेंड यू एज अ डाउट एंड एज एक्सपर्ट यू आर सॉल्विंग देम एंड वहां पे बच्चा एग्जाम में चीट कर रहा है। तो इस हिसाब से भी चीटिंग हुई करी जाती है। जैसे मेरे केस में भी हुआ था, मुझे बोला गया था कि जो सेशन होगा वो रात का होगा 3:30 to 4:30 के बीच में। सो ये हो गया था, फॉरेन के किसी बच्चे का केस था, तो मैंने उनको एक अच्छा खासा नोटिस भी भेजा है। तो इस तरीके से आपको चीटिंग में ये कर सकते हैं या फिर पैसे बनाने के लिए। अभी जो मैंने 60 रुपीज में क्वेश्चन सॉल्व किया है, दे मस्ट बी गेटिंग पेड अराउंड 100 रुपीज पर क्वेश्चन, तो वो 40 रुपीज ऊपर अर्न कर रहे हैं। मतलब मैं सॉल्व कर रही हूँ, पूरी मेहनत मेरी है
ये बस उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं और उनको 40 रुपीज मिल रहा है उसके बीच में डिफरेंस। एंड पे तो कितना किया मुझे 1300, तो ऊपर का आप देख ही लो, और इतने सारे एक्सपर्ट्स की लिस्ट थी उसमें कि कितने लोगों के साथ फ्रॉड किया होगा इन्होंने। देन मिस यूज ऑफ योर नॉलेज, आपका नॉलेज ऐसे गलत चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है फॉर चीटिंग। एंड आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जाता है कि अभी के अभी सॉल्व करके भेजो, देर इज नो टाइम लिमिट है। बिकॉज अगर कोई एग्जाम दे रहा है ऑनलाइन, तो ही टाइम रिस्ट्रिक्शंस होंगी ना उसमें, अदरवाइज तो कोई प्रेशर है नहीं, किसी ने डाउट भेजा है, अनलेस रिक्वायर होगा कि मतलब एग्जाम है मेरी या फिर असाइनमेंट सबमिशन डेट है, तो ही एक प्रेशर क्रिएट हो सकता है। एंड दैट इज इन योर हैंड टू सॉल्व इट और नॉट सॉल्व इट। तो इसमें ऐसा कुछ प्रेशर नहीं है इस जॉब में, until and unless you accept to solve that doubt। बट आप रिजेक्ट भी कर सकते हो, बट ये लोग प्रेशर भी क्रिएट करेंगे आपके ऊपर। सो बी अवेयर ऑफ सच फ्रॉड। यहाँ पे इस फील्ड में स्पेशली बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है गलत चीज़ों को लेके। तो ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आपने क्या करना है, उनके हिसाब से एक स्क्रीन भी होती है उनका पोर्टल पे, जहाँ पे आप उनके टूल्स यूज करके भी आंसर कर सकते हो, या फिर सिंपली पेपर पे सॉल्व करके उसका फोटो खींच के आप अपलोड कर सकते हो। ऐसी कोई फैंसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपके पास कोई गैजेट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये जॉब आप फोन से भी कर सकते हो, आपको लैपटॉप होना ही चाहिए, इसकी रिक्वायरमेंट है नहीं, बस एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। बिकॉज यू टू नीड टू एक्सप्लोर अबाउट थिंग्स, अबाउट द क्वेश्चन दैट दे हैव आस्क्ड, एंड वो आपको पहुंचना चाहिए, आपके आंसर्स उनको पहुंचने चाहिए, इसलिए अच्छा कनेक्शन होना ज़रूरी है। एंड इफ़ यू थिंक यू कैन बी वन ऑफ द एक्सपर्ट्स, गो अप्लाई राइट अवे एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आप मैथ्स फिजिक्स किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट हो, आपके मार्क्स अच्छे हैं, आपको लगता है ये आपको सब्जेक्ट अच्छे से आता है, और आप आगे मास्टर्स पढ़ना चाहते हो, पीएचडी करना चाहते हो, तो आपको इसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। बिकॉज यू आर लर्निंग, यू आर सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट्स। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है। सो डोंट मिस इट। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, गो अप्लाई राइट अवे ऑन द वेबसाइट्स दैट आई हैव मेंशन्ड इन माय video. So if you have found this video informative, do like, share and subscribe to my channel, and for more such content, don't forget to hit the bell icon down below to get notified every time I post a video. Thank you so much for watching my video.